हेलो दोस्तों, आज 10 सितंबर 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का अपडेट आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 के पहले दिन दुनिया में भारत का डंका बजा, यानी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर है। G20 के पहले दिन का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। पहला दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। दिल्ली घोषणा पत्र पर दुनिया के ताकतवर देशों के बीच सर्वसम्मति बनाकर इतिहास कायम किया। वहीं 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्यता मिली है, यानी अब G20 दुनिया का सबसे विशाल और समावेशी मंच हो गया। चीन के BRI को टक्कर देने के लिए अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और खाड़ी और अरब राज्यों को जोड़ने वाले रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी नेटवर्क का भी शुभारंभ हुआ। यानी G20 सम्मेलन का पहला दिन भारत के नाम रहा। 5 बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन कई बड़े फैसले हुए हैं। भारत को जहां पहले दिन दिल्ली घोषणा पत्र को अडॉप्ट कराने में सफलता मिली, वहीं पहले दिन ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता भी दी गई है। पीएम मोदी ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की भी घोषणा की है। सम्मेलन के दौरान कोरोना के बाद विश्व में देशों के बीच मौजूद अविश्वास की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सभी देशों ने तय किया कि इस अविश्वास को G20 के सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग से दूर किया जाएगा। दुनिया को मिला चीन के BRI का विकल्प। G20 समिट में ऐतिहासिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। ये कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ेगा। G20 सम्मेलन में इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की घोषणा को चीन के लिए संदेश कहा जा सकता है। वहीं कॉरिडोर की घोषणा पर अमेरिका ने कहा कि एक बड़ी डील है, ऐतिहासिक है। यानी अब मध्य पूर्वी देश भारत और यूरोप के साथ रेल और पोर्ट दोनों के जरिए जुड़ेंगे। भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप और मिडिल ईस्ट। ये चीन को सीधा जवाब है। बाइडेन ने इसे गेम चेंजर बताया। पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है और इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इस डील के बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है। यानी भारत से दुबई होते हुए यूरोप तक रेल कॉरिडोर भी बनेगा। वहीं 6G को लेकर अमेरिका और भारत के बीच भी साझेदारी हुई है। MOU पर साइन हुए हैं। और तो और दोस्तों, G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़ा फैसला हुआ है। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी है। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला हुआ। यानी G20 समिट में शामिल सभी देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक वैश्विक कानून की जरूरत है और इसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। IMF, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। और तो और तीसरे विश्व युद्ध के खतरों के बीच G20 से भारत ने बड़ा ऐलान किया है। न्यूक्लियर हथियारों की धमकी और इस्तेमाल दोनों अस्वीकार्य हैं। यानी भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र में आम सहमति बनाते हुए बतौर अध्यक्ष दुनिया को बड़ा संदेश देने वाला ऐलान किया। नई दिल्ली की ओर से आम सहमति से जारी डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध के खतरों के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और धमकी को अस्वीकार्य बताया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है। दुनिया को संदेश देते हुए युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी और उसके उपयोग को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद, महंगाई, यूक्रेन युद्ध समेत कुल 112 मुद्दे शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र को G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी भी दे दी है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिनर होस्ट किया। मेन्यू में सभी वेजिटेरियन यानी शाकाहारी डिश शामिल की गई। वहीं पीएम मोदी के G20 प्लान पर अब संयुक्त राष्ट्र की मुहर भी लग गई है। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस वैश्विक संगठन की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत के बाद ये मेजबानी ब्राजील को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आए वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। सम्मेलन के पहले दिन के पहले सत्र को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की सुबह उपयोगी रही। यानी G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र पीएम मोदी ने कहा कि बेहद उपयोगी रही है बैठक। चलिए G20 के बाद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में 19 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ। जैन समाज के महापर्व संवत्सरी को लेकर फैसला हुआ। ऐसा करने वाला पहला राज्य पंजाब सरकार द्वारा जैन समाज के महापर्व
संवत्सरी को लेकर 19 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। इस दिन सरकारी कार्यालय, सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं अब 12वीं में 60% अंक लाने पर लैपटॉप, हर स्कूल में 3 स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वे गरीब बहनों को केवल सावन के महीने में ही नहीं बल्कि हमेशा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उज्ज्वला योजना की बहनों को तो डाले ही जाएंगे, लेकिन जो गैर उज्ज्वला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। 60% वालों को भी लैपटॉप मिलेगा, हर स्कूल में 3 स्कूटी। 12वीं में टॉप 3 पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट को स्कूटी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा अन्य किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान में हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनकी फीस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भरेगी। ये बच्चे किसी भी जाति या धर्म के हो सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर। बहनों के खाते में आज 1000 रुपए भी आएंगे। 10 सितंबर को लाडली बहनों के खाते में चौथी किस्त आएगी। ठीक 2 बजे आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। 13 और 14 सितंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। संचालकों ने कहा सरकार ने वेट कम नहीं किया तो 15 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। यानी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान प्रदेश भर में 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 7000 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वहीं बड़ी खबर आईआईटी बॉम्बे में टूटा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। छात्रों को मिला 3 करोड़ 70 लाख रुपए का पैकेज। विदेश में नौकरी का मौका। आईआईटी बॉम्बे पिछले कई सालों से एनआईआरएफ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस साल यहाँ 1 करोड़ रुपए से अधिक के 16 ऑफर आए हैं। वहीं यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून खत्म होने में 21 दिन बाकी है। अब तक देश में 11% कम बारिश हुई है। यानी देश में मानसून फिर लौट आया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु तक अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम की डिटेल जानकारी और आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों को सौगात। अगले खरीफ सीजन में बायोमेट्रिक सिस्टम से धान की खरीदी होगी। दुनिया का सबसे महंगा सिक्का, कीमत 192 करोड़ रुपए। 4 किलो सोने से बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे क्वीन एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि दी है। वहीं राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलल्ला। पीएम मोदी को न्योता भेजा गया। दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। फिलहाल इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं। वहीं देश भर में खोले जाएंगे 300 कॉल सेंटर। बीजेपी ने 2024 में कमल खिलाने का मेगा प्लान बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने मेगा प्लान बनाया। पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार प्रसार पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए 300 कॉल सेंटर खोलने की योजना बनाई है। इसरो ने फिर आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। थ्रस्टर फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर। मोरक्को में दोस्तों 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। अफ्रीकी देश है मोरक्को। यहाँ पर भूकंप से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई गई है और ये शुक्रवार की देर रात भूकंप आया था। भारत समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को सुनवाई। केंद्र ने मई में कहा रिव्यू कर रहे हैं। सितंबर में खत्म करने का बिल पेश। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा समझौता। 9 साल बाद लोक इफ्को बीमा कंपनी ने मृतक के परिवार को 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक दिया। 2014 में एक हादसे के दौरान जान गंवाने वाले परिवार को बीमा कंपनी द्वारा 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक दिया गया। वहीं श्रीलंका ने लगातार 13वां वनडे जीता। एशिया कप सुपर 4 में बांग्लादेश को 21 रन से हराया। प्रीमियम एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्सपो 15 सितंबर से देश की 150 कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। 25,000 से ज्यादा विजिटर्स आने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियम एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्सपो 2023 इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। ये एक्सपो 15 से 18 सितंबर तक लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर बाईपास पर होगा। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 का रिजल्ट जारी हो गया। वहीं 4 अक्टूबर को होगा मेड बाय गूगल ग्लोबल इवेंट। 2 स्मार्टफोन और पिक्सल वॉच 2 लॉन्च होंगे। भारत में एक दिन बाद प्री ऑर्डर कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों 11 सितंबर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज खुल रही है। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,873 रुपए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप पैसा लगा सकते हैं। 15 सितंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की दूसरी सीरीज सोमवार यानी 11 सितंबर से खुल रही है। वहीं बड़ी खबर है बर्थडे पर उज्जैन पहुंचे अक्षय कुमार। महाकाल के दर्शन किए, दोस्तों के साथ केक भी काटा। वहीं बड़ी खबर है नए सोशल मीडिया कानून से एलन मस्क भड़क गए। सरकार के खिलाफ दायर किया केस। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक
आपत्तिजनक कंटेंट पर शिकंजा कसने के लिए कैलिफोर्निया ने एक नया कानून लाया। एलन मस्क इस कानून से बुरी तरह भड़क गए हैं और उन्होंने कैलिफोर्निया सरकार को कोर्ट में चुनौती दी है। बड़ी खबर आ रही है यूपी को लेकर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिल में सिक्योरिटी राशि का ब्याज मिलना शुरू हो गया। वेदर अपडेट आ रहा है, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रिमझिम बारिश, 2 दिन और बरसेंगे बदरा, मौसम सुहावना हो गया। कारगिल चुनाव के लिए बनाए गए 278 मतदान केंद्र, 4 अक्टूबर को पहली बार ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में गौ सेवकों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, गोवंशों के भरण पोषण के लिए अब सरकार राशि देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गोवंश स्थलों और गोवंशों की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गोवंश के भरण पोषण के लिए जो वर्तमान में 30 रुपए प्रति गोवंश की दर से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, अब इसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गोवंश किया जाए। इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल ने रजत शर्मा के सवालों का जवाब दिया। देश के चर्चित और लोकप्रिय शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवालों का जवाब बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल दे रहे थे। वहीं रिलायंस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए दान किए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद मिलेगी। दुनिया में चावल की कीमत 15 साल के टॉप पर पहुंच गई है। भारत के इस एक्शन का असर हुआ है। दरअसल भारत ने इंडिका सफेद चावल की विदेशी अनाज बिक्री पर बैन लगा दिया था, जिससे दुनिया भर में इसका असर हुआ और कीमतें आसमान छू रही हैं। कस्टमर को इस सरकारी बैंक ने बड़ी सुविधा दी है। 6000 एटीएम में यूपीआई का यूज कर पैसे निकाल पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर को एक खास सुविधा उपलब्ध करा दी है। बैंक ने देश भर में 6000 एटीएम को यूपीआई एटीएम फैसिलिटी में अपग्रेड कर दिया। इससे लोग बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी खबर है। करदाताओं के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने कहा इन बैंक खातों में नहीं आएगा रिफंड। यदि आप भी एक करदाता है जो अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, केवल सत्यापित बैंक खातों में ही आयकर विभाग की तरफ से रिफंड भेजा जाएगा। ऐसे में हर किसी को बैंक खाते की जानकारी में बदलाव के कारण पहले से मान्य बैंक खातों को अपडेट और पुनः मान्य करने की आवश्यकता है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। मोबाइल उठाइए और शुरू हो जाइए। रील बनाने वालों को लाखों रुपए देगी बिहार सरकार। सोशल मीडिया पर रील बनाकर पॉपुलर हो रहे युवाओं के लिए बिहार सरकार ने यह बड़ा अवसर दिया। बिहार सरकार ने उन्हें कुछ क्रिएटिव करने का मौका दिया। सरकार की ओर से रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रील बनाने वाले लोगों के लिए लाखों रुपए का इनाम रखा गया। कैसे आपको रील बनाना, इनाम पाने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप पर्यटन विभाग के रील मेकिंग प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, सरकार की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। यानी यदि आप बिहार के पर्यटन स्थलों, विरासत स्थलों, खान पान, संस्कृति आदि से जुड़ी अच्छी रील बनाते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक का इनाम प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित रील मेकिंग प्रतियोगिता 2023 की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई है और इस दौरान आप बिहार के पर्यटकीय स्थलों, खान पान और संस्कृति से संबंधित रील बनाकर आकर्षक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार 50,000 की राशि, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए का प्रशस्ति पत्र मिलेगा और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10 प्रतिभागियों को 10-10 हजार रुपए प्रति प्रतिभागी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को नई सुविधा दी है। लॉन्च किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इस कार्ड पर ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस कार्ड के लॉन्च होने के बाद ट्रांसपोर्ट के तरीके में भी बदलाव आएगा। वहीं आंध्र प्रदेश से जुड़ी खबर, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सियासी उबाल, विरोध में सड़क पर उतरी टीडीपी। एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए खुशखबरी आई है। स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया है। बंद हो चुकी पॉलिसी को आप फिर से चालू करवा सकते हैं। जो पॉलिसी आपकी किसी कारण से बंद हो गई है उसे आप फिर से चालू करवा सकते हैं। एलआईसी ने ट्वीट करके इसको लेकर डिटेल जानकारी दी है। अगर आपकी कोई भी एलआईसी पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी है उसका प्रीमियम लेट फाइन के साथ आप भर सकते हैं। एलआईसी पॉलिसी के प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी से जुड़े हेल्थ बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। वहीं खाते में अज्ञात सोर्स से क्रेडिट होने लगे हजारों रुपए, पैसे निकालने के लिए बैंक में भीड़ उमड़ पड़ी। ये खबर है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा के एक गांव में करीब 40 लोगों के बैंक खातों में अचानक बड़ी रकम जमा हो गई। अज्ञात स्रोत से पैसा आने के बाद केंद्रपाड़ा में बैंक में पैसा निकालने के लिए भीड़ लग गई। इस दौरान कुछ लोगों ने तो पैसे निकाल भी लिए, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो अधिकारियों को संदेह हुआ और इसके बाद फिर अस्थायी रूप से निकासी बंद कर दी गई। हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, अस्थायी कर्मचारी के बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में देना होगा प्रवेश। वहीं बकायेदारों से कर्ज वसूली के लिए बैंक नहीं जारी कर सकते लुकआउट सर्कुलर। हाईकोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कोई भी बैंक बकायेदारों से मोटी रकम की कर्ज वसूली के लिए लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी नहीं कर सकते हैं और इसे कानूनी हथियार नहीं बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 10 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड
और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कुछ इलाके और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश संभव है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।